वृद्धाश्रम के एक कोने में बैठी सरिता जी 8-8 आंसू रो रही थीं और विचार रही थीं अपने अतीत में। जब शादी होकर ससुराल गईं, तब सास ने कितना लाड़ लड़ाया था। बेटी से भी ज़्यादा हर वक्त उनकी जुबान पर सरिता सरिता होता। सरिता ये खा ले, सरिता ये पहन ले, सरिता देख ये साड़ी लाई मैं, सरिता ये गहना लाई हूँ। पर उसने क्या किया? ससुर के स्वर्गवासी होते ही पहले सब कुछ धोखे से अपने नाम कराया और फिर सास की रोटी तक उसे भारी लगने लगी थी। देखो जी, अब मुझसे ना होता तुम्हारी माँ का। इन्हें गांव भेज दो, वरना मैं चली जाऊं यहाँ से। आखिरकार पति राघव को अपना फैसला सुना दिया। पर सरिता, गांव में माँ की देखभाल कौन करेगा? तो खुद सोच, फिर तुझे माँ से दिक्कत क्या है? अब तो सारी जायदाद भी तेरे नाम है। माँ की। राघव बेबसी से बोला, मैं कुछ ना जानती, बस मुझे माँ के साथ ना रहना। यही जायदाद की बात वो इस उम्र में क्या करेंगी? उनके खर्चे भर के लिए हम पैसे दे देंगे। सविता चिल्लाकर बोली। माँ बेचारी आंसू बहाती सब सुन रही थी। उन्होंने बेटे को बुला खुद से कह दिया, बेटा, यहाँ शहर में मन कौनी लागत, तू मोर गाँव छोड़ा। बेटा समझ गया, माँ सब सुन चुकी है। उसने माँ को रोकने का प्रयास किया, पर वो ना रुकी। पोता आरव जाती हुई दादी के कदमों में लिपट के रो पड़ा, पर दादी तो मानो निर्मोही हो गई, या यूं कहो बेटे की गृहस्थी बचाने को निर्मोही बन गई। माँ गांव जाकर ज़्यादा जी ना पाई। 2 साल बाद ही उसके मरने की खबर आई। तब से राघव खुद 8-8 आंसू रोता था कि काश माँ को रोक लेता। उसका पश्चाताप उसे बिस्तर पे ले आया और एक दिन वो भी माँ के पास पहुँच गया। इधर आरव भी बड़ा हो गया। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हो गया और बहू अंकिता घर आई। अंकिता ने आरव के साथ मिलकर ससुर के व्यापार को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सास से सब अपने नाम कराती चली गई और एक दिन उसे वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। बेटा आरव भी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते देखा था। सरिता जी वृद्धाश्रम पहुंची तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपने लिए बबूल पेड़ बोया है, जो उस पर आम कैसे उग सकते हैं। यही सोच सोच कर वो पश्चाताप की आग में जलती रहीं और अपनी दिवंगत सास और पति से माफ़ी मांगती रहीं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।